शायद हम गलत में बहुत ज़्यादा गलत और सही में बहुत कम सही ढूंढते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द थे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के। वक्त चाहे अच्छा था या बुरा, उन्होंने कभी भी मुस्कुराने और हंसने की क्षमता नहीं खोई और ना ही दूसरों को प्रेरित करना छोड़ा। पूरे 70 साल तक यूनाइटेड किंगडम और उसके कई कॉमनवेल्थ नेशंस पे रूल करने के बाद यूनाइटेड किंगडम की सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा करने वाली मोनार्क बनने के बाद 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का देहांत हो गया। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर लंदन में ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क की पहली संतान के रूप में हुआ था, जिन्हें बाद में किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जाना गया। तो महारानी एलिजाबेथ की हाल ही में हुई मृत्यु के साथ हम इतिहास के कुछ पन्नों में झांककर उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। तो सिंहासन में 70 वर्षों के बाद आज हम उनकी कुछ हॉबीज़, ड्यूटीज़ और शाही संपत्ति के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि एलिजाबेथ असल में कभी भी स्कूल नहीं गई थी? जी हाँ, एलिजाबेथ को घर पर निजी ट्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाता था। वह ब्रिटिश शाही परिवार की एकमात्र महिला सदस्य थी जिन्होंने सेना में सेवा की थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद 1952 में जब एलिजाबेथ 25 साल की थी तो उन्हें यूनाइटेड किंगडम की रानी के रूप में ताज पहना दिया गया था और तब से लेके उनकी मृत्यु तक बकिंघम पैलेस ही उनका मुख्य निवास था, जो कि दुनिया की सबसे महंगी रेसिडेंशियल संपत्ति है। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ की सुरक्षा टीम दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीमों में से एक थी। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वह बेशक रूप से देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ख़ासकर इसलिए क्योंकि वह सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजाओं में से एक थी। रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड, जिसे आमतौर पर स्टॉर्लिन यॉर्क एलीट स्क्वाड के रूप से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1983 में महामहिम यानी अपनी मेजेस्टी को 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह 185 लोगों से बना है जिन्हें SAS यानी कि विशेष वायु सेवा द्वारा ट्रेन किया जाता है और यह रानी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थी। अपने पूरे 70 साल के राज में वह कुल 15 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों से और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 14 प्रेसिडेंट से मिली। और यह कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि उनके सिंहासन पे आने के बाद ब्रिटेन के 81% लोग जीवित नहीं रह गए थे और यह डेटा UK ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने शेयर किया। दोस्तों, ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ अकेली ऐसी शख्स थी जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और अपने वाहन पर लाइसेंस प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सभी ब्रिटिश पासपोर्ट्स उनके नाम पर ही जारी किए जाते हैं। उनकी शादी की बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ की शादी प्रिंस फिलिप से 1947 में हुई थी और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टेक्निकली एलिजाबेथ और उनके पति फिलिप तीसरे चचेरे भाई बहन थे। जी हाँ, 9 अप्रैल 2021 को उनकी पति की मृत्यु से पहले वह 73 साल तक शादीशुदा थे। नेक्स्ट दोस्तों, एलिजाबेथ ने मून पर मैसेज भिजवाया था। जानना चाहेंगे कैसे? तो हम सभी को पता है कि अपोलो 11 मून मिशन 1969 में सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले दुनिया के सभी महान नेताओं को सद्भावनाओं के कुछ संदेश लिखने के लिए आमंत्रित किया गया, जिन्हें एक छोटी सिलिकॉन डिस्क में डालने का फैसला किया। वह डिस्क आज भी चंद्रमा की सतह पर रखी गई है, जो कि नासा के अकॉर्डिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने लैंडिंग साइट पर अमेरिकी ध्वज के ठीक नीचे रखी। तो एलिजाबेथ ने अपने संदेश पे लिखा था कि ब्रिटिश लोगों की ओर से मैं उस कौशल और साहस को सलाम करती हूँ जिसने आज मनुष्य को चांद पर पहुँचा दिया है। यह प्रयास मानव जाति के ज्ञान और भलाई में और वृद्धि करे। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ में एक अलग तरह की काइंडनेस थी और यह बात हमें अपने अगले फैक्ट की ओर ले जाएगा, जो कि है कि क्वींस को टैक्सेस का भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन एलिजाबेथ फिर भी करती थी। जी हाँ, तो शासन कर रहे सोवरेन को अपनी आय या फिर कैपिटल गेन से टैक्सेस पे नहीं करने होते थे, लेकिन एलिजाबेथ फिर भी स्वेच्छा से 1993 से ऐसा करती आ रही थी, जो कि शाही परिवार की वेबसाइट में लिखा है। और हम उनके कुछ अनोखी रॉयल संपत्ति के बारे में कैसे भूल सकते हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन के जलमार्ग पर सभी अचिन्हित हंस यानी कि स्वान तकनीकी रूप से रानी के थे।
जी हाँ, और क्या आप यह भी जानते हैं कि उनके पास ब्रिटिश जेल में मौजूद सभी डॉल्फिन्स और वेल्स भी थी। जी हाँ, उन्हें मछली शाही यानी कि फिशेस रॉयल के रूप से जाना जाता है। इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी में उनके पास 200 कबूतरों का झुंड भी था। दुनिया के सबसे जाने माने लोगों में से होने के बावजूद वह काफ़ी प्राइवेट थी। तो क्या आपने अभी तक उनके सीक्रेट लेटर के बारे में सुना है? जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा 1986 में लिखा गया एक गुप्त पत्र ऑस्ट्रेलिया में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग में एक तिजोरी के अंदर बंद है और उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि यह वर्ष 2085 में एक उपयुक्त दिन पर खोला जाएगा। दोस्तों, वह पत्र सिडनी के लॉर्ड मेयर को संबोधित किया गया है। तो उनके कॉफिन के वेस्टमिंस्टर पहुंचने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने डिसाइड किया कि वह 17 सितंबर से 19 सितंबर तक लंदन में विजिट करेंगी ताकि वह 19 सितंबर को एलिजाबेथ सेकंड का स्टेट फ्यूनरल अटेंड कर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्डोलेंसेस ऑफर कर सकें। तो दोस्तों, अब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जगह उनका सबसे बड़ा बेटा लेगा जो कि किंग चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद क्या चैलेंजेस ब्रिटेन फेस करता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए फॉलो करते रहें ओवरडोज नाउ।